मित्रों, प्राचीन समय पहले की बात है। एक जंगल में एक राजा और राजा की पत्नी बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब राजा की पत्नी राजा से कहती है कि आज की रात निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए, इसे आज की रात निकल जाए। सर्दी बहुत भारी पड़ रही है। राजा की पत्नी कहती है कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमारी ये आज की रात कट जाए। राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर एक कहानी शुरू करता है कि तुम ध्यान से सुनो, बड़ी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी एक सेठ और उनकी पुत्रियों की है। अब राजा की पत्नी बड़े ध्यान से सुनती है और राजा कहानी शुरू करता है और कहता है, बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ था जिसकी 5 पुत्रियां थी। सभी 5 बेटियां बहुत सुंदर थी, लेकिन जो सबसे छोटी पुत्री थी वो बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उस पुत्री का नाम माही था, जो अपनी सभी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। सेठ की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। माता की मृत्यु के समय 5 पुत्रियां बहुत छोटी थी। उसके बाद इन 5 पुत्रियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी सेठ पर आ गई थी। सेठ अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। सेठ उन सभी पुत्रियों की बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उन्हें माता और पिता दोनों का प्यार देता था। वे चाहता था कि पुत्रियों को ऐसा ना लगे कि उनकी मां नहीं है। वो उनके लिए तरह तरह के भोजन बनवा और अच्छे अच्छे कपड़ों का भी प्रबंध करता। वो अपनी बेटियों का पालन पोषण अच्छे से करने की कोशिश करता था। अब धीरे धीरे बेटियां बड़ी होने लगी और वे अपने पिता के लिए भोजन बनाकर रख देती थी। जब भी सेठ अपने नौकरों के साथ किसी गांव के कार्य के लिए अपने गांव से बाहर जाता, तब बेटियां उनके लिए खाना बनाकर रास्ते के लिए उनके साथ भेज दिया करती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस गांव में सेठ का एक नौकर था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वे भी अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी लड़की को छोड़ गया था। वे दोनों भी नौकर के बिना इस संसार में अकेली रह गई थी। सेठ की 5 लड़कियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती थी। जब वो बेटियां भोजन तैयार कर रही होती थी, उसी समय उस नौकर की पत्नी, जो कि विधवा थी, उनके पास आती और सेठ की बेटियों से थोड़ी सी आग मांगती। सेठ की छोटी बेटी माही को वे महिला बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वे उससे लड़ती थी और कहती थी कि अपने घर जाकर स्वयं आग जलाओ। तुम रोज रोज हमसे आग मांगने क्यों आ जाती हो? लेकिन उस महिला पर इस बात का कोई असर नहीं होता। वे विधवा महिला प्रतिदिन उनसे कुछ ना कुछ मांगने के लिए आने लगी। उसे छोटी पुत्री कितना भी मना करती, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। पुत्री माही की जो 4 बड़ी बहनें थी, वे अपनी छोटी बहन को बहुत समझाती कि माही शांत रहा करो, वे बेचारी विधवा है और यदि हम इसको थोड़ा सा सामान दे देंगे और ये उससे आग जला लेगी तो क्या हो जाएगा? जब देखो तुम उस महिला से लड़ती झगड़ती रहती हो। इसके साथ ही तुम उसको इतना भला बुरा भी सुनाती हो। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? वे हमारे यहां आकर केवल हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग ही तो मानती है। अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी पुत्री कहती है कि कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, लेकिन देख लेना एक ना एक दिन ये महिला हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। वे महिला रोज उनके घर पर आग मांगने जाती और जैसे तैसे सबसे नजर बचाकर सेठ के खाने में राख मिला देती, क्योंकि वो विधवा महिला बड़ी बुरे स्वभाव की थी। वे जल्दी जल्दी से राख मिलाकर सेठ का बना हुआ भोजन खराब कर देती थी। धीरे धीरे सेठ को भी अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लगी। वो जानता था कि उसके लिए खाना उसकी बेटियां बनाती है। सेठ अपनी पुत्रियां से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पुत्रियां उसके खाने को क्यों बिगाड़ देती है। उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सेठ ने सोचा कि
कि सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी बेटियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकती हैं कि वे मेरा खाना बिगाड़ दे। ऐसा सोच विचार करके सेठ अपने कक्ष में चला गया। जब उसकी पुत्रियां खाना बना रही थी तो वे उन्हें खाना बनाते हुए छिपकर देखने लगा कि मेरी बेटियां किस मकसद के लिए मेरे खाने को खराब करती है। ऐसा खराब खाना खिलाकर वे मुझे क्यों मारना चाहती है। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए सेठ अपनी पुत्रियों को देखने लगा, क्योंकि वे अपने पुत्रियों से प्यार भी बहुत करता था। उसने अपनी पुत्रियों को खाना बनाते हुए दीवार के गुप्त झरोखे से देखा। वे जानना चाह रहा था कि मेरी बेटियां कैसे खाना बिगाड़ती हैं। उसके पांचों लड़कियां बड़ी सावधानी से चावलों को धो रही थी और बड़ी स्वच्छता से भोजन को तैयार कर रही थी। जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गए तो उसने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी सावधानी और स्वच्छता के साथ भोजन को चूल्हे से दूर हटाकर रख दिया। इसके बाद सेठ ने जो देखा उसे देखकर वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। सेठ ने देखा कि नौकर की विधवा आग लेने के लिए उनके घर पर आई और उसने अपने घर पर भोजन को पकाने के लिए आग मांगी। तभी माही उस पर क्रोधित हो गई और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। माही उससे कहने लगी, जब देखो मुंह उठाए आग मांगने चली आती है। फिर माही की दूसरी बहनों ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, आग ही तो मांग रही है, तुम गुस्सा मत करो। जब वे आग लेकर जाने लगी तो उसने पुत्रियों की नजर से बचकर सारे खाने में राख मिला दी। इस प्रकार उसने सबसे नजरें बचाकर सारा खाना खराब कर दिया। जब सेठ ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत साफ सफाई और बड़े सुंदर तरीके से खाना बनाया था, लेकिन नौकर की पत्नी ने लकड़ियां लेने के बाद खाने के सामान में राख मिला दी है, तो सेठ बहुत क्रोधित हुआ और वो अपने महल में आकर बैठ गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को नौकर की पत्नी को पकड़कर लाने के लिए भेज दिया और उनसे कहा कि नौकर की पत्नी को मेरे सामने शीघ्र पेश करो। विधवा महिला को सेठ के दरबार में लाया गया। जब सेठ ने उससे इस सारी घटना के बारे में पूछा तो उस विधवा महिला ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मैं तो एक खेल खेल रही थी और मैं तो ये देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और समझदार हैं और कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं। वो महिला महाराज की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, महाराज आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार हो। इस प्रकार उस महिला ने सेठ को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर सेठ भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उस पर मोहित भी हो गया। सेठ ने उसको दंड देने के स्थान पर उसको सेठानी बनाने का निर्णय कर लिया और इस तरह उससे विवाह कर लिया। अब वे नौकर की विधवा पत्नी विवाह करके महल में आ गई। अब वे विधवा से सेठानी बन गई। अब ये नई सेठानी सेठ की पहली पत्नी से पैदा हुई। पांचों लड़कियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वो चाहती थी कि किसी भी प्रकार से ये पांचों बेटियां महल से निकल जाए। पुत्रियों को महल से निकालने के लिए वो नई नई साजिशें रचने लगी और विचार करने लगी जैसे भी हो उनको किसी भी तरह महल से भगा देने के। बाद सेठ की सारी धन संपत्ति के साथ साथ सभी प्रकार के ऐश्वर्य भी केवल उसके लिए ही होंगे। वे और उसकी अपनी पुत्री अब राज करेंगी। वो चाहती थी कि उसकी अपनी पुत्री महल में पुत्री बनकर रहे, उसकी अपनी पुत्री को ज्यादा सम्मान मिले। लेकिन सेठ अपनी पुत्रियां को भी बहुत प्यार करता था। उसको अपनी पुत्रियों के प्रति बहुत ही करुणा और दया थी। सेठ अपनी पुत्रियां को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता था। दूसरी और नई सेठानी हर प्रकार से सेठ की पुत्रियों को दुखी करना चाहती थी। वे उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाए रखती थी। धीरे धीरे अब वे सेठ की पांचों पुत्रियों को खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती थी। वे उनको खाने के लिए बहुत ही कम खाना देती थी और धीरे धीरे वह उनकी दूसरी जरूरतों और सुख सुविधाओं को भी कम करती जा रही थी। इस तरह पांचों बहनों पर हर प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके विपरीत
जो नौकर की पत्नी थी, जो अब सेठानी बन गई थी। उसे और उसकी छोटी पुत्री को हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाने लगी। वो पुत्रियों की तरह महल में रहने लगी। महल में सेठानी अपनी बेटी को पुत्री बनाकर रखती और उसे एक पुत्री की तरह से ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेठानी अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहना और उसके लिए अच्छी अच्छी चीजों का संग्रह करती। उसने सेठ की पहली पत्नी से जो 5 बेटियां थी, उन सभी को सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया। सभी बहनें बहुत दुखी और उदास रहती। एक दिन बहुत अधिक परेशान होने के कारण वे 5 बहनें महल के बाहर जाकर अपनी मां की समाधि पर जाकर रोने लगी। वहां जाकर वे अपनी मां से इस प्रकार से कहने लगी, मां, क्या तुम अपनी बेसहारा लाचार बेबस पुत्रियों को नहीं देख सकती हो? हम सब कितनी अधिक दुखी है। सौतेली मां हम पर कितने जुल्म ढो रही है। हम भूख प्यास से तड़प रही है। मां, अब हम क्या करें? धीरे धीरे यहाँ उनका रोज का काम हो गया। दिन में जब भी वो दुखी होती, वो अपनी मां की समाधि पर चली जाती और रोते हुए अपनी मां से अपना दुख कहती। एक दिन जब वो सभी अपनी मां की कब्र पर बैठी हुई रो रही थी और सिसकियां भर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनकी मां की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर आम का पेड़ उत्पन्न हो गया। जल्दी ही वे पेड़ पूरी तरह से ताजे, सुंदर और स्वादिष्ट फलों से लद गया। अब वे सभी 5 बहनें उन फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। हर रोज जब उनकी सौतेली मां उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थी, तो वे सब अपनी मां की समाधि पर आकर इस तरह से आम के फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। आगे चलकर उन सब बहनों ने अपनी सौतेली मां के द्वारा दिया जाने वाला घटिया भोजन खाना बंद कर दिया और केवल आम के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी, क्योंकि वे आम का वृक्ष एक अद्भुत पेड़ था। उस पेड़ से फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता, अगले दिन उसे अधिक पके और सुंदर स्वादिष्ट फल लग जाते, जो इन सब बहनों के लिए भोजन के लिए पर्याप्त होते। उन 5 बहनों की सौतेली मां अब ये सोचने लगी कि ये 5 भोजन भी नहीं करती है और मैं भी इन 5 बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूं। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूं, फिर भी यहां सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही है? इनमें से कोई बीमार भी नहीं लग रही। इनका आकर्षण भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये सब कैसे हो रहा है, जबकि अपनी बेटी को मैं इतना कुछ अच्छा अच्छा खिलाती हूं, तब भी वो इनके आगे फीकी लगती है। इस तरह से अब 5 बेटियां अपनी मां की समाधि पर जाती, सुंदर स्वादिष्ट आम के पके फलों को खाती और अपनी मां का इसके लिए धन्यवाद करती। जब उनकी सौतेली मां से रहा नहीं गया, तो उसने इसका रहस्य जानने की सोची और एक दिन उनकी सौतेली मां ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए कहा। उनकी सौतेली मां की बेटी उनका पीछा करते हुए उस समाधि के पास पहुंच गई और उसने देखा कि 5 की 5 बहनें आम के पके हुए फलों को इकट्ठा कर रही है। अब माही ने उसे देख लिया और उसे देखकर माही ने अपनी दूसरी बहनों से कहा कि तुम सब क्या देख रही हो? ये लड़की हम सबका पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम मिलकर इसको यहां से भगा देते हैं, इन आम के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो ये यहां से जाकर सारी बातें अपनी मां को बड़ा चढ़ाकर बताएंगी और ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन माही की दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं नहीं माही, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो। ये लड़की तो निर्दोष है, इसकी मां हमें कष्ट देती है, तो इसमें इसका क्या कसूर है? ऐसा कहकर वे उसे अपने पास बुला लेती है और उसको भी खाने के लिए कुछ आम दे देती है। अब वे लड़की अपने घर आकर अपनी मां से कहती है कि मां, ये सभी कोई भूखी नहीं रहती है। इनकी मां की समाधि पर एक आम का पेड़ है। ये सभी उस पेड़ से आम के फल तोड़कर खाती है और उस पेड़ के फल भी बड़े ही अद्भुत है। ऐसा मीठा फल अपने जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं खाया। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर सेठानी बहुत गुस्से में आ गई और वो सोचने लगी कि अब मैं इन्हें वहां से फल खाने से कैसे रोकूं।
अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपने कक्ष में ही बिताया। सेठ ने अपने कक्ष में आकर सेठानी से पूछा कि सेठानी, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है। सेठानी ने सेठ से कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द है और ऐसा लगता है कि जैसे ये दर्द मेरी जान ले लेगा। अगर कोई मुझे मेरे इस दर्द से मुक्त कर सकता है तो वो आम का सुंदर पेड़ है जो तुम्हारी पहली पत्नी की समाधि पर है। वो आम का पेड़ ही मेरा ये दर्द दूर कर सकता है। सेठ के पूछने पर उसने कहा कि उस पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़, उसके तने और साथ में उसके पत्तों को पानी में उबालकर जो जल तैयार होगा, उस उबले जल से मेरे सिर की मालिश करने पर और मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। सेठानी की बात मानकर सेठ ने उसी समय अपने नौकरों को अपनी पहली पत्नी की समाधि पर भेजा और कहा कि समाधि पर जो आम का पेड़ है उसको जड़, तना और पत्तों समेत उखाड़कर मेरे पास यहां लेकर आओ। नौकरों ने तुरंत सेठ की आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर आम के पेड़ को जड़ से उखाड़ कर ले आए। जैसे सेठानी ने बताया था, ठीक उसी प्रकार सेठ ने सेवकों के द्वारा उस पेड़ को जल में उबालकर सेठानी के लिए उसे औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। उससे सेठानी के सिर की मालिश की गई और उसे सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद उस क्रूर सेठानी ने सेठ से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। जब अगले दिन पांचों बहनें अपनी मां की समाधि पर गई तो उन्होंने देखा कि वहां समाधि पर से आम का सुंदर पेड़ गायब हो चुका है। ये देखकर वो सभी परेशान हो गई और उन्होंने बहुत दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। वे सोचने लगी कि अब वहां मां की समाधि पर आम का पेड़ भी नहीं है। वे कहां जाएंगी और क्या खाएंगे। आम का पेड़ न होने के कारण अब वे सभी फिर से भूखी मरने लगेंगी। दुखी होकर वे अपनी मां से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि आम के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा समुद्र बन गया जो मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ था, जो जल्द ही सफेद ठोस रोटी की तरह बन गया, जिसको रोती हुई सभी बहनों ने बहुत ही आश्चर्य के साथ देखा। ये देखकर सभी बहनें बहुत खुश हुई और उसमें से कुछ रोटी को लेकर खाने लगी, जो खाने में बहुत ही अधिक स्वादिष्ट थे और उन्हें बहुत पसंद भी आए। अगले दिन भी वही हुआ और इसके बाद अब रोजाना यही होने लगा। हर रोज सभी बेटियां अपनी मां की समाधि पर जाती और देखती कि एक छोटे से समुद्र में पहले मक्खन बनता है, फिर वो मक्खन रोटी का रूप ले लेता है और उस रोटी को खाकर वो सब अपनी भूख को शांत कर लेती। आम का पेड़ उखड़ जाने के बाद भी पांचों पुत्रियों की पहले जैसी हालत देखकर सेठानी परेशान हो गई। उस दुष्ट सेठानी ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैंने तो उस आम के पेड़ को उखड़ दिया है जो सेठानी की समाधि पर उगा था। फिर भी वे सब लड़कियां बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती, ना ही वो उदास है और ना ही वो दुबली पतली हुई है। फिर वो अपना भोजन कहां से खाती है, क्योंकि महल में जो भोजन मैं उन्हें देती हूं उसे तो वो खाती नहीं है। इसलिए तुम फिर से उनका पीछा करके पता लगाओ। सेठानी ने अपनी पुत्री से कहा कि वो उन पर नजर रखें और देखें कि क्या माजरा है। पहले की तरह अगले दिन भी पांचों बहनें अपनी मां की समाधि पर चली गई और जब वे वहां जाकर मक्खन से बने रोटी को खा रही थी, तभी सबसे पहले माही ने सौतेली मां की बेटी को देखा जो छुपकर उन पर नजर रख रही थी। उसने अपनी बड़ी बहनों से कहा कि देखो, ये लड़की दोबारा यहां पर आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो हम इस समुद्र को ढक लेते हैं जिससे वो इस समुद्र को नहीं देख सके। अगर हमने अपने रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा भी इसको दिया तो ये जाकर अवश्य ही अपने दुष्ट मां को बता दे और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वो दुष्ट सेठानी फिर से कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगी। माही की बड़ी बहनों ने समझा कि माही बिना किसी बात के उस बेचारी पर संदेह कर रही है, इसलिए उन सब ने उसके सुझाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसके विपरीत इन्होंने नौकर की पुत्री को भी स्वादिष्ट रोटी खाने के लिए दे दिए
जब उनकी सौतेली माँ को 5 पुत्रियों के बारे में ये रोटी वाली बात पता चली तो वो क्रोध से बहुत लाल पीली होने लगी और उसके साथ ही उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि अभी जाओ, सेठानी की समाधि को वहां से उखाड़ दो और उसके पास में जो छोटा सा समुद्र है उस समुद्र को कूड़ा करकट आदि से भरकर नष्ट कर दो। इस पर भी सेठानी संतुष्ट नहीं हुई। एक दिन सेठानी फिर से भयंकर बीमारी का बहाना करके अपने कक्ष में पड़ी रही और महाराज को बुलाया गया। महाराज ने आकर सेठानी की बीमारी का कारण जानना चाहा। सेठ ने कहा कि चाहे मेरा सारा गांव बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन वो सेठानी तो अपनी चाल चल रही थी, वो तो स्वभाव से ही दुष्ट थी। तो वो दुष्ट सेठानी कहने लगी कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन को तो केवल तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। सेठ ने कहा, तुम कहो तो सही, जो तुम कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं। फिर सेठानी ने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक और कार्य कर दो। आपके जो पहली पत्नी से 5 बेटियां हैं, आप उनकी हत्या कर दो और उनकी हत्या करने के बाद उनका खून मेरे सर और मेरी हथेली पर लगाना। इस तरह से उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बच जाएगा। इन शब्दों को सुनकर सेठ दुख और पीड़ा से भर गया। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही गायब हो चुकी थी। वे मूर्छित सा होकर गिरने वाला हो गया, लेकिन फिर भी सेठ ने अपने आप को संभाल लिया। सेठ को अपनी प्रतिज्ञा टूटने का भय था और वह अपने बेटियों को भी बहुत प्यार करता था। फिर सेठ ने अपना मन को मना लिया और पुत्रियों को तलाश करने लगा। सेठ ने अपनी 5 पुत्रियों को अपनी मां की समाधि पर बैठे देखा। सेठ उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी 5 पुत्रियां अपनी मां की समाधि के पास बैठकर रो रही थी। अपने पुत्रियों की ऐसी हालत देखकर सेठ कांप हृदय का उठा, क्योंकि वे अपनी बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। एक तरफ उसकी सेठानी की इच्छा और सेठ की प्रतिज्ञा, और दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने पुत्रियों के पास पहुंचकर सेठ प्रेम पूर्वक अपनी पुत्रियों से बोला कि तुम मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर वो सभी उसके साथ चल पड़ी। वे उन सभी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में कुछ दूर जाकर एकांत में सेठ ने आग लगाई और उन सब के लिए कुछ चावल को पकाकर उनको खाने के लिए दिया। दोपहर का समय था। इस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण सभी 5 बहनें खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो चुकी थी। जब सेठ ने देखा कि 5 बहनें सो चुकी हैं, तो वो चोरी से छुपकर उन लड़कियों से निगाह बचाकर वहां से भाग गया। उन सबको गहरी नींद में सोते हुए सेठ ने वहीं पर छोड़ दिया। सेठ अपने मन में ये सोचकर खुश था कि चलो हमारी पुत्रियां जहां कहीं भी रहेंगी, कम से कम जीवित और ठीक तो रहेंगी। वे अपनी तेली मां के अत्याचारों से तो बची रहेंगी या कहीं जाकर अपना जीवन गुजार लेंगी। साथ ही उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस एकांत जंगल में उसकी पुत्रियों को भूखे प्यासे किसी जानवर के भोजन के रूप में मृत्यु को प्राप्त हो जाने से बचाए। सेठ इस प्रकार सोचते हुए और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए वहां से चला गया। सेठ ने वापस आते समय जंगल में एक शेर को मारा और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गया। उसने सेठानी के सिर और हथेली पर उस शेर के खून को लगा दिया। उस क्रूर सेठानी ने सोचा कि सेठ ने सच में 5 पुत्रियों को मार दिया है। उसने सेठ से कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। उधर जंगल में सेठ के चले जाने के बाद 5 बहनों की नींद खुल गई। उन्होंने अपने आप को घने जंगल में अकेले पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली जानवरों की आवाजों को सुना तो उन आवाजों को सुनते ही वे डर कर कांपने लगी। उनका पूरा शरीर भय से कांपने लगा।
जिसके कारण वे सब रोने और चिल्लाने लगी। अपने आप को वहां अकेला पाकर वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिताजी को पुकारने लगी। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज को सुनकर उनके पिता जरूर आएंगे, लेकिन उन सबको ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया, लेकिन सेठ नहीं आए। उन सबको अपनी आवाज के सिवाय ऐसा सुनाई दे रहा था जैसे बादल गड़गड़ा रहे हो, इसके अतिरिक्त वहां कुछ नहीं था। ठीक उसी दिन उस जंगल में एक दूसरे पड़ोसी गांव के 5 पुत्र वहां शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे। जब वे सब अपने गांव के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भाई, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और हम सबको उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। शायद वे किसी को पुकार रहे हैं। अब सब लोग यही ठहर जाओ, मैं समझता हूं। कोई रो रहा है और किसी को बुला रहा है। क्या तुम सब इस आवाज को नहीं सुन रहे? चलो उस दिशा में चलते हैं जहां से ये आवाज आ रही है और तलाश करते हैं कि ये कौन है। इस तरह से छोटे पुत्र ने अपने भाइयों को बताया। तो 5 पुत्रों ने जंगल को चीरते हुए अपने घोड़ों को उसी दिशा में दौड़ा दिया जिस दिशा से वो रोने की आवाज आ रही थी। कुछ ही समय में वे 5 पुत्र जंगल में उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वे 5 बहनें विलाप करते हुए रो रही थी। उन सबको इस तरह से विलाप करते हुए देखकर पुत्रों को दया आ गई। सबसे बड़ा पुत्र बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसने बड़ी व्याकुलता से उनसे पूछा कि तुम सब यहां पर कैसे फंस गई हो और तुम कौन हो? उन पुत्रियों ने अपनी सारी कहानी उन 5 भाइयों को सुना दी। तब 5 पुत्रों ने ये निश्चय किया कि भगवान की कृपा से ये 5 बेटियां हमें मिली हैं। इनको हमें अपने साथ अपने गांव में ले जाना चाहिए और इनके साथ विवाह करके इन्हें अपने साथ ही रखना चाहिए। इस तरह से सबसे बड़े पुत्र ने सबसे बड़ी पुत्री से विवाह किया। दूसरे ने दूसरी पुत्र से, इस तरह से 5 पुत्रों ने विवाह कर लिया। सबसे छोटे पुत्र ने पुत्री माही से विवाह कर लिया, जो कि सबसे अधिक बुद्धिमान और सुंदर थी। 5 पुत्रों की शादी 5 पुत्रियों से हो गई। विवाह करने के बाद 5 पुत्र अपने गांव में वापस लौट आए। उनके वापस आने पर पूरे गांव की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। करीब 1 साल बाद माही, जो सबसे छोटी पुत्री थी, उसको एक पुत्र हुआ। पुत्र होने पर परिवार के सब लोग खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़के का एक पिता नहीं बल्कि 5 पिता है और 5 माताएं हैं। वे सब उसे बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते थे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। वे बहुत खुश थे। इस तरह धीरे धीरे माही का पुत्र 3 साल का हो गया। एक दिन 5वें पुत्र ने अपने भाइयों से कहा कि शिकार खेलने का मन है, मैं शिकार पर जाना चाहता हूं। उसने अपनी पत्नी माही से भी कहा कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूं। माही और अपने भाइयों से आज्ञा लेकर वो शिकार पर निकल गया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आया और दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन पुत्र नहीं आया। ये कोई नहीं जान सका कि वो कहां चला गया और वापस क्यों नहीं आया। ये जानकर पुत्रियों को बहुत दुख हुआ। जब उनके पति कहने लगे कि हम भी वहां जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे, उसके भाइयों ने कहा कि वे अपने भाई के बारे में जाकर देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ और वो कहां चला गया है। वे सभी 5 पुत्र छोटे पुत्र की तलाश में महल से निकल पड़े, लेकिन वे 5 भाई भी वापस नहीं आए। ये जानकर 5 पुत्रियों को बड़ा दुख हुआ। जब उनके पति वापस नहीं आए तो उनके मन में विचार आने लगे कि उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार दिया या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत गए, लेकिन 5 भाइयों में से कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन माही अपने पुत्र को पालने में झूला रही थी और सभी बहनें नीचे के कमरे में काम कर रही थी। ठीक उसी समय कोई महल के दरवाजे पर आया जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। वो स्वयं को एक संत बता रहा था और वो भिक्षा मांगने के लिए आया है।
नौकरों ने कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते। सेठ के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हुए हैं। हम सबको लगता है कि वे सब मर गए हैं और उनकी विधवाओं को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम अंदर मत जाओ। नौकर ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं एक संत हूं और संत को भोजन खिलाना और संत को भिक्षा देना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन वास्तव में वो कोई संत नहीं था, वे तो एक जादूगर था जिसका नाम कालू था। जादूगर कालू ऐसे ही महल में घुस रहा था और उसने वहां पर बहुत सी सुंदर वस्तुओं को देखा। अंत में वो उस कमरे में पहुंचा जहां पुत्र माही अपने छोटे से बेटे को पालने में झुला हुए उसको लोरी सुना रही थी। उसको देखते ही जादूगर कालू ने सोचा कि इतनी अधिक सुंदर महिला जो स्वर्ग की किसी अप्सरा की तरह है, आज तक उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। पुत्री माही को देखकर वे जादूगर उस पर अत्यधिक मोहित हो गया और सीधा उसके पास चला गया। उसके पास जाकर उसने माही से कहा कि मैं तुमको पसंद करता हूं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। पुत्री माही अपने कमरे में इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को देखकर हैरान थी। ऊपर से वो व्यक्ति उससे इस प्रकार विवाह करने की बात कर रहा था। पुत्री माही ने कहा, मैं शादीशुदा हूं, मेरा पति है, मुझे डर है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी मेरा ये छोटा सा पुत्र है जिसके लिए मैं निश्चित रूप से यही रहूंगी और इसका पालन पोषण करूंगी। दुनिया में जीने के लिए मुझे पति के अलावा मुझे अपने बेटे के सहारे की जरूरत है जो मेरे पास है, जो उस जादूगर ने उसे बहुत से लोग प्रलोभन दिए, लेकिन पुत्री माही जादूगर की बात में नहीं आई और उसने कहा कि मैं इसके पिता को तलाश करूंगी, इसका पिता जरूर मिलेगा। लेकिन वो जादूगर ना सुनने का आदी नहीं था। उसे बड़ा गुस्सा आया कि ये पुत्री मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी नहीं हो रही है, तो उसने उस पुत्री को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन माही ने क्रोधित होकर कालू जादूगर को वहां से जाने के लिए कह दिया। जादूगर कालू माही पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने माही को अपने जादू के बल पर एक छोटे से काले कुत्ते में बदल दिया। जादूगर कालू ने कहा कि तू अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलेगी, तो मेरी इच्छा से, मेरी शक्ति से मेरे साथ चलेगी। जब उस जादूगर ने पुत्री माही को कुत्ता बना दिया तो कुत्ता बनकर वे इधर उधर भागने लगी। बेचारी के पास कोई शक्ति भी नहीं थी जिससे वो अपनी दूसरी बहनों को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। विवश होकर वे एक कुत्ते के रूप में अपनी विवशता लिए जादूगर कालू के इशारे में चलने लगी। जादूगर कालू जैसे ही महल के दरवाजे से पहुंचा तो द्वारपालों ने उससे पूछा कि तुमने इस छोटे से कुत्ते को कहां से लिया है? तो उस जादूगर ने जवाब दिया कि पुत्रियों ने इस कुत्ते को मुझे एक उपहार के रूप में दिया है। ये सुनते ही द्वारपालों ने उसे कुछ भी पूछे बगैर महल के दरवाजे से बाहर जाने दिया। कुछ समय बाद माही की दूसरी बड़ी पांचों बहनों ने अपने भांजे के रोने की आवाज सुनी। जब वे सीढ़ियों से चढ़कर उसके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि वहां कमरे में कोई भी नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें माही कहीं दिखाई भी नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने सेवकों से पूछा तो सबने उन्हें बताया कि कोई संत आया था। उन्होंने उस संत के काले कुत्ते के बारे में भी उनको बताया। पुत्रियों ने अंदाजा लगा लिया कि जरूर माही के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो हमें छोड़कर चली गई है। उसके साथ जरूर कोई षड्यंत्र रचा गया है। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहा। माही के पुत्र को पांचों मौसियों ने मिलजुल कर पाल लिया और वो अब 14 साल का हो गया था। एक दिन उसकी मौसियों उसे अपने परिवार का इतिहास बताने लगी। पुत्र ने सब कुछ ध्यान से सुना। वे पुत्र अपने माता पिता और ताव के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो गया। वो पुत्र अपने माता पिता और अपने तावों को ढूंढने के लिए बड़ा उतावला हो उठा। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि वो संसार में कहीं भी, किसी भी कोने में, जहां भी उसके परिवार वाले होंगे, वो उन्हें ढूंढकर जरूर लाएगा। उसने अपने इस दृढ़ संकल्प को अपनी मौसियों को बताया कि वह अपने माता पिता
और ताऊ को यदि वह सब जिंदा मिल गए तो सबको ढूंढकर अपने घर वापस लेकर आएगा। उसकी मौसियों को उसके दृढ़ संकल्प के बारे में जानकारी होने पर सब उसे रोकने लगे। वे उससे कहने लगी कि वे अपना विचार बदल दे। वे कहने लगी कि पुत्र जो लोग जाने थे वो लोग चले गए, अब कहीं हम तुम्हें भी ना खो दे। हमने अपने पतियों और अपनी बहन को तो खो दिया और अब हम तुम्हें खोना नहीं चाहती। उनकी तरह यदि तुम भी हमसे दूर चले गए तो हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे और जिंदा रहकर भी क्या करेंगे। तब लड़के ने अपनी मौसियों से कहा, तुम मुझे मत रोको, अगर ये संभव हुआ तो मैं अपने साथ अपने माता पिता और ताऊ को भी लेकर जो जल्दी ही वापस आऊंगा। फिर इस तरह से वो अपनी यात्रा पर चल पड़ा, लेकिन कई महीनों तक वो कुछ भी नहीं समझ सका कि किस प्रकार वो अपने सगे संबंधियों को तलाश करे। और अंत में जब उसने हजारों किलोमीटर की थकाने वाली यात्रा को पूरा किया तब तक वे लगभग पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसको अपने माता पिता और ताऊ के बारे में किसी प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इसी बीच में एक ऐसे देश में पहुंच गया जो पूरी तरह से पत्थरों का देश था। वहां पर बड़ी बड़ी चट्टाने, पेड़, इसके अतिरिक्त एक बहुत ही बड़ी और ऊंची पत्थर की कठोर इमारत थी, जिसके एक किनारे पर एक छोटा सा मकान बना था जिसमें एक माली रहता था। जब वो उस इमारत को देख रहा था तभी माली की पत्नी ने उसको देख लिया और भागकर उस घर से बाहर आ गई और कहने लगी, अरे बच्चे, तुम कौन हो और तुमने इस खतरनाक स्थान पर आने की हिम्मत कैसे की। उस लड़के ने कहा कि मैं एक सेठ का पुत्र हूं। मैं यहां अपने माता पिता और अपने ताऊ को ढूंढने आया हूं। मेरी मां को एक जादूगर डरा धमका कर कुत्ता बनाकर अपने साथ ले गया है। उसकी बात सुनकर माली की पत्नी ने कहा कि ये देश और ये स्थान एक महान जादूगर का ही है। उसके पास हर प्रकार की शक्ति है। जो भी व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसका अपमान करता है, उसको वह अपनी जादू की शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। तुम यहाँ पर जो सभी प्रकार के पेड़ और पत्थर देख रहे हो, ये सब कभी जीवित प्राणी थे। इन सबको हमारे मालिक जादूगर ने अपनी शक्ति से इस रूप में बना दिया है। कुछ समय पहले एक सेठ यहाँ आया था। उसके कुछ समय बाद उसके पांचम भाई भी यहाँ पर आए थे। जादूगर ने उन सबको पत्थर और पेड़ में बदल दिया। केवल यही लोग दुर्भाग्यशाली लोग नहीं थे। इनके अतिरिक्त एक बहुत सुंदर सेठानी जीस को उसने इस बड़ी इमारत में कैद करके रखा है। जीस को जादूगर ने पिछले 12 सालों से कैद करके रखा है। जादूगर उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन वे जादूगर से नफरत करती है। माली की पत्नी की बातें सुनकर छोटे पुत्र ने विचार किया, अवश्य ही ये सब मेरे माता पिता और मेरे ताऊ ही है। आखिरकार अंत में मैंने उन सबको खोज ही लिया जिसके लिए मैं इतने समय से भटक रहा था। इसके बाद उसने अपनी कहानी उस माली की पत्नी को बताई और उससे प्रार्थना की कि वो उसकी सहायता करे। उसने उस माली की पत्नी से कहा कि वे उसे उन बेकसूर और लाचार लोगों के बारे में और अधिक जानकारी दे। उसने माली की पत्नी से विनती की कि वो उन बेकसूर और लाचार लोग को उस जादूगर से बचाने में उसकी मदद करे। माली की पत्नी ने उसकी बात सुनकर और बेकसूर और लाचार लोगों के बारे में सोचकर उसका साथ देने के लिए उससे वादा कर दिया। उसने सोचा कि हो सकता है कि इसकी मदद करके हम भी इस जादूगर से बच जाएं, क्योंकि वह भी उनके जुल्मों के शिकार थे। इसलिए उसने उस लड़के का साथ देने के लिए हाँ भर ली। अब इस तरह से दोनों आपस में मित्र बन गए और माली की पत्नी ने उसको अपना रूप बदलने के लिए कहा। उसने समझा सुझाया कि तुम अपना रूप बदल लो कहीं। जादूगर ने तुमको देख लिया तो वो तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। पुत्र तैयार हो गया और माली की पत्नी ने उस पुत्र को अपनी एक साड़ी पहना दी और उसे बता दिया कि आज से तुम सबकी नजरों में मेरी पुत्री हो। उसके थोड़े समय बाद ही एक दिन जैसे ही जादूगर कालू अपने सुंदर बगीचे में घूम रहा था, तभी वहां एक छोटी लड़की को देखकर उस जादूगर ने माली की पत्नी को अपने पास बुलाया।
और उससे पूछा वो लड़की कौन है। तो माली की पत्नी ने कहा कि वे उसकी पुत्री है। इस तरह से जादूगर और पुत्र की पहली मुलाकात हुई। पुत्र एक लड़की के भेष में जादूगर से अपनी पहचान छुपाकर मिलता है और जादूगर उसको देखकर उससे कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो। कल तुम वहां बड़ी इमारत में रहने वाली सुंदर महिला के लिए मेरा पहला उपहार लेकर जाओगी। जादूगर की बात सुनकर छोटा पुत्र बहुत खुश हो गया कि कल वह अपनी मां के लिए कोई उपहार लेकर जाएगा। जादूगर से मिलने के बाद वो तुरंत मां की पत्नी के पास गया और इस बारे में उसने उसको बताया और विचार विमर्श करने के बाद उसने निश्चय किया कि वो इसी भेष में रहेगा, क्योंकि इस भेष में उसको कोई पहचान नहीं सकता। उसने निर्णय लिया कि उचित अवसर आने पर वो अपनी मां को छुड़ा लेगा। जब माही की शादी पुत्र के साथ हुई थी तो पुत्र ने उसको एक छोटी सी अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उस अंगूठी को माही ने तब अपने पुत्र की उंगली में पहना दिया जब उसका पुत्र बहुत छोटा सा बच्चा था। जब उसका पुत्र समय के साथ बड़ा हुआ तो उसकी मौसियों ने उस अंगूठी का आकार पुत्र की उंगली के आकार का बनवाकर उसकी उंगली में पहना दिया। इस तरह से वो अंगूठी उस पुत्र ने अपनी उंगली में अभी भी पहन रखी थी। माली की पत्नी ने पुत्र को सुझाव दिया कि तुम कुछ ऐसा इस गुलदस्ते में छिपाकर रख दो जिसे देखकर तुम्हारी मां तुम्हें पहचान जाए, और कहा कि ये सब शीघ्र यथा शीघ्र बिना किसी समस्या के बिना किसी कठिनाई के संभव नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी हमेशा बेचारी पुत्री माही के ऊपर नजर रखता था। कैद में होने के कारण उसकी हर समय सख्ती से निगरानी रखी जाती थी। माली की पुत्री के रूप में पुत्र को हर रोज फूलों का गुलदस्ता जादूगर की तरफ से अपनी मां तक पहुंचाने का मौका मिल चुका था। अब वे हर रोज फूलों का गुलदस्ता सेठानी तक पहुंचाने लगा। जादूगर की एक दासी हमेशा उसकी मां के कमरे में रहती थी। अंत में एक दिन किस्मत ने उस पुत्र का साथ दिया और उसको एक ऐसा मौका मिल गया जब कमरे में उसकी मां के अतिरिक्त और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, जब कोई भी उसको नहीं देख सकता था। तो उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को निकालकर उसे फूलों के गुलदस्ते में बांधकर अपनी मां माही के कदमों में डाल दिया। इस अंगूठी के जमीन पर गिरते ही आवाज आई जैसे ही माही ने उस फूल के गुलदस्ते की ओर ध्यान न दिया। माही ने देखा कि इन फूलों के अंदर ऐसा क्या है जो ये विचित्र आवाज कर रहा है। ध्यान से देखने पर उसने एक छोटी सी अंगूठी को फूलों के साथ बंधे हुए पाया। उस अंगूठी को पहचानते ही जब उसने फूलों का गुलदस्ता लाने वाली लड़की की ओर देखा तो लड़की बने पुत्र ने उसे अपने बारे में बताया। अपने पुत्र द्वारा बताई गई सारी कहानी पर उसको तुरंत विश्वास हो गया। पुत्र ने अपनी मां से कहा कि कितनी खोज करने के बाद उसने उनको प्राप्त कर लिया है और उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अपने जीवन को खतरे में डालकर वो अपने माता पिता और ताऊ को दुष्ट जादूगर कालू से मुक्त कराकर ले जाएगा। उसकी मां ने उसको बताया कि उसे इस जादूगर ने पिछले 12 सालों से किस तरह से कैद कर रखा है और उसने इस इमारत के सारे दरवाजों को भी बंद करके रखा है क्योंकि वह मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया। बेटे ने कहा, मां, तुमने कालिया जादूगर से 12 सालों तक केवल कठोरता और क्रोध से बात की है। तुम जादूगर से कहो कि मैंने इतने लंबे समय तक अपने पति का शोक किया। अब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। इसके बाद दोनों मां पुत्र बैठकर अपनी योजना बनाने लगे और उसको अंजाम देने के बारे में सोचने लगे। पुत्र कहता है, इसके बाद आप ये पता लगाना कि उसकी शक्ति क्या है और क्या वह अमर है या उसे मार डाला जा सकता है। माही ने अपने बेटे की सलाह को मानने का निश्चय किया और अगले दिन कालू जादूगर के लिए उसी प्रकार से संदेश भिजवा दिया जैसा उसके पुत्र ने सुझाव दिया था। जादूगर ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वो जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहने लगा। उसके बाद जादूगर कालू ने माही से महल में चलने के लिए विनती की, लेकिन माही ने उसको कहा कि इससे पहले कि वो उससे शादी करे
उसे उसको थोड़ा और अधिक समय देना चाहिए ताकि वो आपस में और परिचित हो सके। और उसने कहा कि दुश्मनी जितनी लंबी होती है, दोस्ती होने के बाद उनकी दोस्ती का स्तर और भी मजबूत हो सकता है। इसके बाद माही ने जादूगर से पूछा, क्या आप पूरी तरह से अमर हैं? क्या आपको कभी मृत्यु छू नहीं सकती? क्या आप मानव जाति को महसूस करने के लिए एक महान जादूगर हैं? तब जादूगर ने कहा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो सेठानी ने जवाब दिया कि शादी करके आपकी पत्नी बनने से पहले मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूं। यदि कोई आपदा आपके ऊपर आ गई तो मैं उसे कैसे काबू करूंगी? पहले पति और पहले पुत्र को तो मैंने खो दिया, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करूंगी और मैं तुम्हें खो दूंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? कालू जादूगर ने कहा कि यह सच है, मैं दूसरे के रूप में नहीं हूं। यहां से बहुत दूर सैकड़ों मील की दूरी पर एक घना जंगल है। उस घने जंगल के बीच में एक ढका हुआ गोला है जहां पर केवल ताड़ के पेड़ है और उन ताड़ के वृक्षों के केंद्र में 5 बड़े पानी से भरे हुए समुद्र है जो एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। छठे समुद्र के नीचे एक छोटा सा पिंजरा है जिसमें एक हरे रंग का तोता रहता है। उसी तोते के जीवन पर मेरा जीवन निर्भर है। उस तोते के मर जाने से ही मैं मरूंगा। जादूगर ने कहा, हालांकि ये काम असंभव है। तोते को किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। उस तोते को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मैंने वहां पर बहुत बड़े बड़े जिन्न को नियुक्त कर दिया है। जो भी उस जगह के आसपास नजर, उसे तुरंत मार दिया जाएगा। माही की जो बातें उस दुष्ट जादूगर से हुई थी, वो सब बातें उसने अपने पुत्र को बता दी, लेकिन बेटे की जान को खतरे में पड़ता देखकर सेठानी ने उसे तोते को पाने का विचार छोड़ने के लिए कहा। जादूगर के डर से माही को अपने पुत्र को वहां जाने से मना करना पड़ा। अपनी मां के डर को समझने के बावजूद पुत्र ने जवाब दिया, मां, जब तक मैं उस तोते को पकड़कर नहीं लाता तब तक मेरे पिता और मेरे ताऊ उस दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्त नहीं हो सकते। डरो मत, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इस बीच आप जादूगर से अच्छे से बातें करना, हंसकर बोलना, तुम उसके साथ अपने विवाह पर बातचीत चालू रख सकती हो। पुत्र अपनी मां को जल्दी ही वापस आने का वचन देकर तोते की तलाश में निकल पड़ा। थकाने वाली सैकड़ों मील की लंबी यात्रा के बाद आखिर में पुत्र एक बहुत बड़े और घने जंगल में पहुंच गया। जब वो पहुंचा तब तक लंबे समय में लगातार चलते रहने के कारण वो बुरी तरह से थक चुका था। वहां जंगल में वे एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे आराम करने लगा और कुछ ही समय में ठंडी हवा चलने के कारण उसको नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद कुछ शोर होने के कारण उसकी आंख खुल गई। उसने इधर उधर देखा तो उसकी निगाह एक विशाल सांप पर पड़ी जो उस पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, जिस पेड़ के नीचे पुत्र आराम कर रहा था। उसी पेड़ के ऊपर की शाखाओं पर एक चील के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था और उस घोंसले में चील के 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। चील के वो बच्चे इस समय घोंसले में अकेले थे। उन्होंने अपनी तरफ बढ़ते हुए सांप को देख लिया था। सांप को बढ़ते हुए देखकर वे डर के मारे चिल्ला रहे थे। उन चील के 2 निर्दोष बच्चों पर आने वाले खतरे को देखकर पुत्र ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली और उस सांप के 2 टुकड़े करके उसे मार दिया। अभी कुछ ही देर हुई थी तब पुत्र ने हवा में सरसराहट की आवाज को सुना। देखते ही देखते 2 वृद्ध चील आकर उस घोंसले में बैठे। वे 2 वृद्ध चील अपने बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए शिकार पर गए थे। बच्चों के लिए लाए हुए भोजन को घोंसले में छोड़कर उन्होंने इधर उधर देखा। उन्होंने जल्दी ही मरे हुए सर्प को और उसके समीप ही तलवार पकड़कर खड़े हुए पुत्र को भी देखा। ये सब देखकर वे दोनों वृद्ध चील उड़कर पुत्र के पास आ गए। उन बच्चों की मां चील ने पुत्र से कहा कि हे हमारे बच्चों के रक्षक, ये क्रूर निर्दय सर्प पिछले कई सालों से इसी तरह मेरे निर्दोष बच्चों को खाकर अपना पेट भरता था, लेकिन आज तुमने इस विषय में सांप को मारकर मेरे बच्चों के जीवन की रक्षा की है। हमारे बच्चों के प्राण बचाने के लिए हम आपके आभारी हैं। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार से
हमारी की जरूरत पड़े तो हमें याद करना। हम तुम्हारी सेवा के लिए जरूर उपस्थित हो जाएंगे और तुम हमारे इन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाओ। तुम अपने सेवक की तरह इन्हें अपने पास रखना। ये सुनकर पुत्र बहुत अधिक खुश हो गए। उनके पूछने पर पुत्र ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। चील ने कहा कि इस जंगल में तुम्हारे बताए हुए स्थान को ढूंढने के लिए हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद उन दोनों चीलों ने अपने पंखों को फैलाया और उस पर पुत्र को बैठा लिया और उसे लेकर वे आकाश मार्ग से यात्रा करने लगे। वे उस पुत्र को अपने पंखों पर बैठाकर बहुत दूर दूर तक ले गए। जब वे उसे लेकर घने जंगल में पहुंच गए तो एक स्थान पर उन्होंने गोल घेरे में उगे हुए बहुत सारे ताड़ के पेड़ कतार से खड़े हुए देखे, आकाश में अपने सर को उठाए हुए। उसके माध्यम से पांचों पानी से भरे समुद्र भी थे। ये दिन में दोपहर का समय था, इसलिए इस समय गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी। चारों तरफ वृक्षों पर बैठे जिन्न, राक्षस और शैतान सभी गहरी निद्रा में सो रहे थे। वे सब हजारों की संख्या में थे। ये किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव था कि कोई साधारण व्यक्ति इन असंख्य दैत्यों और राक्षसों को आमने सामने की लड़ाई में हरा दे। इस बीच चील अपने मजबूत पंखों के साथ नीचे की तरफ उतरने लगे। जब वे जमीन से थोड़ा ही ऊपर थे, तभी वे पुत्र चील के पंखों से नीचे जमीन पर कूद पड़ा और उन चीलों के साथ मिलकर पुत्र ने केवल एक ही प्रयास में उन सभी पांचों पानी से भरे समुद्र को प्रदूषित कर दिया। इसके बाद उसके अंदर से जाने वाली सीढ़ियों से होकर पुत्र उस हरे रंग वाले तोते के पास पहुंच गया। पुत्र ने उस तोते को कपड़े में लपेटकर अपने कपड़े की जेब में डाल लिया। जैसे ही पुत्र चील के पंखों पर सवार होकर आकाश मार्ग से अपनी यात्रा को चल पड़ा, तब तक नीचे पेड़ों पर रहने वाले सभी जिन्ना, राक्षस और शैतान जो अभी तक सोए हुए थे, वे सभी जाग गए और सभी उनको आकाश में देखकर चिल्लाने लगे। वहां जंगल में पूरी तरह से अफरा-तफरी मच गई। उन्हें यह पता लगते ही कि उनका खजाना तो गायब हो चुका है। उन सबकी डरावनी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। सैकड़ों मील की उड़ान भरने के बाद वो चील वहां से बहुत दूर अपने घर पर आ गए। ये वही विशाल वृक्ष था जिस पर उनका घोंसला बना हुआ था। वहां पहुंचकर पुत्र ने उन बूढ़ी चीलों से कहा कि आप अपने इन छोटे चीलों को अपने बच्चों को वापस ले लीजिए। इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर मुझे कभी इनकी जरूरत पड़ी तो मैं इनको अवश्य ही बुला लूंगा और आपसे सहायता लेने में मैं कभी नहीं हिचकूंगा। इसके बाद पुत्र ने से अपनी वापसी की यात्रा को शुरू कर दिया और वो तब तक चलता रहा जब तक कि वो एक बार फिर से उस दुष्ट जादूगर कालू के महल तक नहीं पहुंच गया। वो महल के दरवाजे के पास नीचे बगिया में बैठकर उस तोते के साथ खेलने लगा। जादूगर ने उसे अपने महल की खिड़की से देखा और तुरंत भागकर उस पुत्र के पास आया और कहा, मेरे बच्चे, तुम इस तोते को कहां से लेकर आए हो? तुम इस तोते को मुझे दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत धन दौलत दूंगा। लेकिन पुत्र ने जादूगर को मना कर दिया। पुत्र ने कहा कि नहीं, मैं अपने तोते को तुम्हें नहीं दे सकता। ये कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। फिर जादूगर ने कहा, अगर ये तुम्हारा पुराना और मनपसंद प्रिय पालतू पक्षी है तो मैं समझ सकता हूं, तुम इसको मुफ्त में तो दोगे नहीं। बताओ, तुम इस तोते की क्या कीमत लोगे? पुत्र ने कहा कि साहब, मैं अपने प्यारे तोते को नहीं बेच सकता। इसलिए जादूगर कालू बहुत अधिक भयभीत हो गया और उसने कहा, तुम इसके बदले में मुझसे कुछ भी ले सकते हो, बस तुम मुझे ये तोता दे दो। जादूगर की ये बात सुनकर पुत्र उससे बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम इसके बदले में कुछ देना ही चाहते हो तो मैं भी ये तोता तुम्हें दे दूंगा। पुत्र की बात सुनकर जादूगर खुश होते हुए बोला, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब पुत्र ने कहा, सबसे पहले तुम उन 5 पुत्र सेठों को मुक्त करो जिसको तुमने पत्थर और वृक्ष बना रखा है। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम मुझे केवल ये तोता दे दो। इसके बाद माही के पति समेत दूसरे 5 सेठ अपने प्राकृतिक रूप में आ गए
फिर कालू जादूगर ने कहा कि देखो, मैंने इन्हें फिर से ठीक कर दिया है, अब तो मुझे तोता दे दो। लेकिन उस पुत्र ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तो उन सभी लोगों को आजाद करो जिनको तुमने अपनी कैद में कर रखा है। कालू जादूगर ने कहा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही जादूगर ने अपनी छड़ी को घुमाया, सब के सब प्राणी जो कि पत्थर और वृक्ष बने हुए थे, सब अपने अपने प्राकृतिक शरीर में आ गए। इसके बाद वे पूरा बगीचा, जो कुछ समय पहले पत्थरों और वृक्षों से भरा हुआ था, चारों तरफ मानव जीवन की खुशबू से महकने लगा। वहां चारों तरफ इंसान ही इंसान नजर आने लगे, जो कि सब जीवित होकर सांसें लेने लगे। सेठ, पंडित, नौकर, चाकर, सेवक, सरदार, घोड़े, हाथी, सैनिक, ना जाने क्या क्या ताकतवर पुरुष व सुंदर आभूषणों से सुसज्जित महिलाएं, सैनिकों की टुकड़ियां, सब जीवित हो गई। अब जादूगर अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए पुत्र से विनती करने लगा कि तुम मुझे ये तोता दे। दो पुत्र ने उस तोते को बहुत ही शक्ति से पकड़ लिया और उसके एक पंख को जोर लगाकर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही जादूगर का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर कालू ने अपने बाएं हाथ को फैलाकर पुत्र से कहा कि आप ये तोता मुझे दे दो। उसके बाद पुत्र ने उस तोते के बाएं पंख को उसके शरीर से उखाड़कर कालू जादूगर की तरफ फेंक दिया, जिससे जादूगर का बायां हाथ भी उसके शरीर से उखड़कर दूर गिर पड़ा। इसके बाद भी वो चिल्लाता रहा कि मुझे मेरा तोता दे दो। कालू जादूगर अपने घुटनों पर गिर पड़ा। फिर पुत्र ने उस तोते के पहले दाएं और फिर बाएं पैर को उखाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही कालू जादूगर के भी दोनों पैर उसके शरीर से उखड़कर उसे दूर जा गिरे। जब कालू जादूगर के शरीर का कोई अंग उसके साथ नहीं रहा, तो वे अपनी आंखों को घुमाते हुए रोते हुए पुत्र से कहने लगा कि मुझे मेरा तोता दे दो। अब पुत्र ने उस तोते का सर पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी, जिससे उस तोते के प्राण पखेरु उसके शरीर से बाहर निकल गए। इसके साथ ही पुत्र ने वो तोता कालू जादूगर के पास फेंक दिया, लेकिन जादूगर कालू के प्राण पखेरु उसके शरीर को छोड़ चुके थे और वो मर चुका था। इसके बाद पुत्र के पिता ने अपनी पत्नी माही को बड़ी इमारत से मुक्त किया और इस तरह से पुत्र अपने सभी संबंधियों के साथ अपने देश के लिए चला गया। दूसरे सभी लोग भी अपने अपने घरों की तरफ चले गए। इस तरह से पुत्र ने अपने माता पिता और ताऊ को उस दुष्ट जादूगर कालू की कैद से छुड़ा लिया। अब वे सभी एक सुखी जीवन जीने लगे। उसकी मौसिया, जो उन सभी का इंतजार कर रही थी, वो भी अपने पतियों को देखकर बहुत खुश हो गई और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।